दोस्तों, दुनिया में जब भी कोई बड़ा युद्ध होता है, जब भी कोई बड़ा संकट आता है, जब भी कहीं अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा किसे मिलता है? ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि हथियार बनाने वाली कंपनियों का। हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि तेल बेचने वाले देशों को, लेकिन सच्चाई इससे कहीं बड़ी है। दोस्तों, सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है अमेरिकी डॉलर को, क्योंकि दुनिया का पूरा व्यापार आज भी बड़े पैमाने पर डॉलर पर चलता है। तेल खरीदना है तो डॉलर, बड़ा आयात करना है तो डॉलर, इंटरनेशनल भुगतान करना है तो डॉलर चाहिए। और यही वजह है कि अमेरिका हर हाल में डॉलर की ताकत बनाए रखना चाहता है। दोस्तों, अब जरा पिछले कुछ सालों की घटनाओं को जोड़कर देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व में तनाव, ईरान और इजराइल का टकराव, तेल बाजार में अनिश्चितता, सप्लाई चेन पर खतरा, ये सारी घटनाएं सिर्फ राजनीतिक घटनाएं नहीं हैं, इसके पीछे आर्थिक गणित भी काम कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही युद्ध बढ़ता है, तेल महंगा होता है, तेल महंगा होता है तो डॉलर की मांग बढ़ती है, और डॉलर की मांग बढ़ती है तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत ताकत मिलती है। यही कारण है कि अमेरिका दुनिया की हर बड़ी हलचल को सिर्फ सैन्य नज़रिए से नहीं, बल्कि आर्थिक नज़रिए से भी देखता है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब दुनिया के कई देशों ने डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश शुरू कर दी। रूस ने शुरू किया, चीन ने शुरू किया, ब्रिक्स देशों ने चर्चा शुरू की, और भारत ने भी धीरे धीरे अपने ऑप्शंस तलाशने शुरू कर दिए। यहीं से अमेरिका की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि अगर दुनिया डॉलर से दूरी बनाने लगी तो अमेरिकी प्रभुत्व पर सवाल खड़ा हो सकता है। और यहीं से शुरू हुआ सोने का नया चैप्टर। आपने ध्यान दिया होगा, पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में सेंट्रल बैंक्स ने रिकॉर्ड मात्रा में गोल्ड की खरीदारी की। आखिर क्यों? दोस्तों, क्योंकि सोना सिर्फ मेटल नहीं है, सोना विश्वास है, सोना सेफ्टी है, सोना संकट के समय की ढाल है। और जब दुनिया को फ्यूचर पर संदेह होता है तो दुनिया सोने की तरफ भागती है। यही कारण है कि चीन लगातार गोल्ड खरीद रहा है, रूस लगातार गोल्ड बढ़ा रहा है, भारत अपने गोल्ड भंडार को मजबूत कर रहा है, और कई देश चुपचाप अपने रिजर्व की संरचना बदल रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर दुनिया डॉलर से निकलकर गोल्ड की तरफ भागे तो सबसे ज़्यादा परेशानी किसे होगी? जाहिर सी बात है, अमेरिका को, क्योंकि डॉलर की ताकत ही अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है। यही वजह है कि आज डॉलर और गोल्ड के बीच एक अदृश्य युद्ध चल रहा है।